एक बार फिर से कांग्रेस में उठे बगावती सुर। कुमारी शैलजा ने उदय भान के बयान पर पलटवार किया है। किसी भी कार्यक्रम का न्योता नहीं मिला है, ये कहा है कुमारी शैलजा ने। कई साथियों को पार्टी में सम्मान नहीं दिया गया, चंद लोगों को पार्टी में जगह दी गई है। तो कुमारी शैलजा की तरफ से एक बार फिर बगावती सुर सुनने में आ रहे। उदय भान के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कार्यक्रम का न्योता नहीं मिला, कई साथियों को पार्टी में सम्मान नहीं दिया गया, साथ ही साथ चंद लोगों को ही पार्टी में जगह दी गई है। तो ये बयान जो एक बार फिर से ये बताते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। जब मैं अध्यक्ष थी तो मैंने तब भी कहा कि ये एक बहुत बड़ी कमी रही कि चाहे मेरा समय हो या और भी पहले ले जाएं, ये कांग्रेस पार्टी की कमी रही हमारी कि हम अपने साथियों को जगह नहीं दे पाए। मैं अध्यक्ष बन गई, मुझे कुछ और बना दिया, या मेरे किसी साथी को कुछ और, हमारे एक लेवल के साथियों को कुछ ओहदे दे दिए। वो तो चंद लोग हैं ना, जिनको मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ या पीसीसी प्रेसिडेंट या सीएलपी लीडर या कुछ भी, चंद लोग हैं जिनको एक लेवल पे। बाकी साथियों का क्या होगा जो दिन रात काम करते हैं? इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो इनको ये भी तो डिज़र्व करते हैं। तो ये कमी हमारी है और ये कमी मैंने खुद महसूस की और मुझे लगा कि ये कमी है। इस कमी को जो भी कारण रहे, वो भी किसी से छिपे हुए नहीं हैं, जो भी कारण रहे, हम अपने साथियों को पहचान नहीं दिला पाए। तो मुझे लगा कि मुझे उस कुर्सी पर वैसे भी 3 साल के करीब हो रहे थे, तो ठीक है, मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस की सिपाही हूँ, कांग्रेस की सिपाही रहूँगी, लेकिन फिर वो अध्यक्ष पद पे रहना मुझे नहीं लगा कि वो ठीक है, तो मैंने इस्तीफा दिया। बुलावा नहीं आपको मिला? नहीं, ना तो बुलावा मिला। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि विपक्ष आपके समक्ष, वैसे मुझे समझ नहीं आया कि वो दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत क्या थी, जबकि हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहे थे। राहुल जी के यात्रा के बाद पहले भारत जोड़ो, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, वो कार्यक्रम पार्टी का चल रहा था। तो बीच में ये विपक्ष आपके समक्ष, मुझे कहा गया कि ये शायद उसी का हिस्सा है या क्या है, मुझे नहीं पता, इस बारे में मुझे मालूम नहीं, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैं अध्यक्ष थी उस समय ये एक पैरेलल कार्यक्रम सीएलपी की ओर से शुरू हुआ। और आइए सीधे रुख करेंगे यमुनानगर का। हमारे संवाददाता सुनील कुमार वहां से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा ये तमाम बातें जो कर रही थी वो यमुनानगर में ही कर रही थी। सुनील, आपसे हम जानना चाहेंगे, कुछ एक बातें तो हमने सुनी, और क्या खास बातें कुमारी शैलजा ने कही हैं और मौका क्या था? क्या पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये सब कुछ कहा, और जो कुछ उन्होंने कहा उसके क्या मायने निकाले जाए? अभी भी कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है हरियाणा में। जी बिल्कुल अजीता, कल जो है कुमारी शैलजा यमुनानगर में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंची थी। इस दौरान जब गुटबाजी पर सवाल हुए तो जो पहले से जो जवाब देती आई हैं कुमारी शैलजा, उनका कल फिर वही जवाब था कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। इसके अलावा हुड्डा की बात करें, हुड्डा ने पिछले दिनों यहां पर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत रैली की थी, उसमें भी हुड्डा जी ने यही कहा था कि उनका जो है पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, और उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से सभी नेताओं को जो है न्योता गया था। और बता दूं कि जिस तरह से कुमारी शैलजा से बातचीत हुई है, उनका कहना था कि हमें जो है जो कांग्रेस का कार्यक्रम था उसका जो है न्योता नहीं मिला है। और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि हरियाणा सरकार जो अभी बीजेपी सरकार और जजपा की सरकार चल रही है, इससे पहले बीजेपी सरकार थी और उससे पहले सूबे में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान भी जो है कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है पूरे हरियाणा भर में। और यमुनानगर की उन्होंने खासकर बात कही है कि यमुनानगर की अनदेखी हुई है। हालांकि हुड्डा ने भी ये माना था कि जिस तरह से उनकी 10 साल सरकार रही, उसमें कहीं ना कहीं यमुनानगर में उनसे चूक हुई है और कहीं ना कहीं यमुनानगर की अनदेखी हुई है। लेकिन जिस तरह से कल यहाँ पर शैलजा पहुंची थी तो कहीं ना कहीं
वो जो हुड्डा पर जो है तंज कसती नजर आई थी कि हुड्डा ने जो है यमुनानगर की कहीं ना कहीं ज्यादा अनदेखी की है। जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम किसकी तरफ से आयोजित किया गया था, जिस कार्यक्रम में कुमारी शैलजा पहुंची और उन्होंने ये तमाम बातें कही, और साथ ही साथ न्योता न मिलने की जो वो बात कर रही हैं, वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की बात कर रही हैं और अपनी बात कर रही हैं? वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की बात कर रही हैं, जो जिसमें जो है हुड्डा और उदय भान, यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे थे यमुनानगर में और एक बड़े स्तर की रैली की गई थी। उसी रैली की ये बात कर रही हैं कि उन्हें न्योता नहीं मिला था, जिसके चलते वे नहीं आई हैं। और बात करें तो जिस तरह से शैलजा गुट और हुड्डा गुट की बातें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं यमुनानगर में यह भी देखने को मिला था कि जो शैलजा गुट के लोग हैं वो जो है इस रैली में नहीं पहुंचे थे और यहाँ पर सिर्फ हुड्डा गुट के लोग ही पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से गुटबाजी की बात होती है, तो एक तरफ तो ये नेता लोग जो हैं, शैलजा हो या हुड्डा हो, वो हर बार यही नकारते हैं कि उनकी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और वो सब एक साथ हैं। लेकिन जब जो है बयानबाजी की बात आती है तो कहीं ना कहीं जब हुड्डा से बातचीत की जाए या फिर शैलजा से बात की जाए तो उनका जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे पर तंज कसते नजर आते हैं, जिससे जो है गुटबाजी साफ साफ नजर आती है। इसी तरह से शैलजा ने जो है कल जिनके घर कार्यक्रम था वो भी शैलजा गुट के ही लोग थे और उन्होंने जो है शैलजा के जो शैलजा गुट के लोगों ने कार्यक्रम किया था उसमें भी हुड्डा गुट के लोग जो है नजर नहीं आए। आपको बता दूं कि यहाँ से जो है पूर्व विधायक और पूर्व जो डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं अकरम खान, और इसके अलावा जो मौजूदा विधायक रेणु बाला हैं साढ़ौरा से, वो भी जो है हुड्डा के जो रैली थी उसमें नहीं पहुंची थी। और इस जो कल जो कार्यक्रम था उसमें जो है जो हुड्डा के गुट के लोग माने जाते हैं वो नहीं पहुंचे थे। जी बिल्कुल सुनील, ऐसे में आने वाले चुनावों पर कुछ कहा उन्होंने कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी इन चुनावों को लड़ेगी अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो? बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने इनेलो के बारे में, जिस तरह से इनेलो के गठबंधन की बात चल रही है, उन्होंने उस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद में सक्षम है और अकेले चुनाव लड़ सकती है और लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है और पुरानी पार्टी है और अपने दम पर जो है अकेले चुनाव लड़ सकती है। इनेलो का उन्होंने कहा है कि इनेलो का कोई वजूद नहीं है, जिसके चलते ही वह गठबंधन की बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि हरियाणा में या लोकसभा की बात हो तो कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी और उन्होंने साफ किया है कि प्रदेश भर में किसी तरह की गुटबाजी सामने नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मेरे जो नेता हैं वे शीर्ष के नेता हैं, मैं उन्हीं के हिसाब से चलती हूं। और उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें तंज कसते हुए बिना शब्दों को बयां किए कहा है कि मैं हुड्डा को जो है अपना नेता नहीं मानती। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुनील।